नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 26 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और कहाँ पर सक्सेस मिलेगी, कहाँ पर नहीं मिलेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मुझे इस हाथ में जिस भी ग्रह में कुछ दिक्कत, परेशानी दिखती है, उसके उपाय आपको मिल जाएँगे और एक सटीक विश्लेषण आपको मिल जाएगा, चाहे कुछ अच्छा है या बुरा है। जैसा भी हाथ की रेखा है, अच्छा-बुरा जैसा भी दिखेगा, वो क्लियर कट आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका हाथ बहुत ही रेक्टेंगल दिखता है। हाथ की शेप जब रेक्टेंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति का लक वहाँ ज़्यादा काम करता है अगर व्यक्ति जॉब करे या बिज़नेस करे, सेल्स और मार्केटिंग के फ़ील्ड में, यानी किसी और के सामान को सेल करना या उसकी मार्केटिंग करना। चाहे इस तरह की कंपनी में आप जॉब कर लें या फिर ऐसा कोई बिज़नेस करें, जैसे कि किसी कंपनी की एजेंसी ले ली, कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी सेल्स कर रहे हैं। तो किसी और के सामान को सेल करना और मार्केट करना, यहाँ पर देखा जाता है। व्यक्ति मिडलमैन रहकर जहाँ भी काम करता है, वहाँ पर व्यक्ति को सफलता मिलती है। जनरली सेल्स और मार्केटिंग का फ़ील्ड ऐसे व्यक्ति के लिए लकी बताया जाता है। जब हाथ की शेप थोड़ी ज़्यादा ही रेक्टेंगल हो जाए, तो ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आपके हाथ के सारे ग्रह पर्वत दिखेंगे, तो ग्रह हमको आपके बारे में क्या-क्या बताते हैं। ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। और बुध पर मुझे यहाँ पर 2 सीधी खड़ी 3 सीधी खड़ी रेखा दिख रही हैं। जनरली हाथ तो आपका नॉर्मल है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि व्यापार में ठीक सफलता है। देखिए, पैसे को लेकर कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता कि आप करोड़ों कमा लेंगे या उससे ज़्यादा कमा लेंगे। केवल एक नॉर्मल ही पैसा यहाँ पर दिखता है। ऐसा पैसा जिससे आपके खर्चे निकल जाएँ, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँ और आप थोड़ा बहुत सेव भी कर लें, इतना ही पैसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर व्यापार ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जॉब। जॉब बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बस मंथ टू एंड के खर्चे निकल गए और कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाई। इस तरह की जॉब है और बिज़नेस करना चाहें तो थोड़ा-सा आप उसमें और अच्छा सेव कर पाएँगे। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। अब आते हैं सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य पर्वत पर आपके हाथ में बहुत सारी सूर्य रेखाएँ। देखिए, मैंने हर वीडियो में बोला है कि सूर्य पर्वत पर सीधी खड़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए, केवल एक सूर्य रेखा होनी चाहिए। देखिए, जब वहाँ पर बहुत सारी सूर्य रेखा हों, तो ये व्यक्ति के मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल आइडियल्स को दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा क्षेत्रों में काम करने का इंटरेस्ट रखता है। व्यक्ति के अंदर टैलेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं कि व्यक्ति ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर इस रेखा को देखकर इतना बोला जा सकता है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपना फ़ोकस केवल एक डायरेक्शन में रखेगा कि मुझे इस फ़ील्ड में करियर बनाना है, तो व्यक्ति अगर उसके लिए लगातार मेहनत करता रहे, तो व्यक्ति सफल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो आपका जॉब चल रही है और आप बिज़नेस की भी सोच रहे हैं, कोई और साइड बाय साइड पार्टनरशिप में कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और भी सोच रहे हैं। तो व्यक्ति जब एक टाइम पर 4-4 काम करेगा, 2-2 काम करेगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। एक जगह फ़ोकस रहेगा, व्यक्ति को बड़ी सफलता आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक समय पर 2 काम भी नहीं होने चाहिए, एक समय पर एक ही काम हो, तो ही बढ़िया यहाँ पर देखा समझा जाता है। इसके बाद अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे, तो शनि का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बढ़िया है नहीं, शनि पर एक मजबूत भाग्य रेखा नहीं है। जिस वजह से मैंने जनरली देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी काम धंधे पर जाते हुए देखे जाते हैं, अपने ऑफिस पर जाते हुए देखे जाते हैं। अर्ली रिटायरमेंट नहीं होता और बुढ़ापे के अंदर भी कहीं न कहीं पैसे की भूख बनी रहती है व्यक्ति के अंदर। ये कुछ स्थिति मुझे आपके हाथ में शनि पर्व पर दिखाई दे रही है। शनि का क्षेत्र थोड़ा-सा दबा हुआ, जिस वजह से आलस जीवन में बड़ी समस्या देगा। आलस कभी मत कीजिएगा किसी भी काम के लिए, वो आपको नेगेटिव प्रभाव भी देकर जाएगा। जब-जब आलस करेंगे, काम अटकेंगे, काम रुकेंगे, काम टाइम पर नहीं बनेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। फिर आते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र और बृहस्पति के क्षेत्र पर कोई बढ़िया रेखा नहीं है, कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसको देखकर ये मजबूती दिखाई जाए, फिर कुछ और बोला जाए। बृहस्पति का क्षेत्र बिल्कुल नॉर्मल हमको यहाँ पर समझ में आता है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये है मंगल, अंदरूनी मंगल इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा ज़्यादा है। यहाँ पर जब आड़ी रेखाएँ हों, तो व्यक्ति को टेंशन बड़ी लगी रहती है। इन आड़ी रेखाओं के कई मतलब होते हैं। मेजर आपका हाथ देखकर समझ में आता है कि ये रेखा चिंता, टेंशन, स्ट्रेस के संकेत देती है। ये रेखा जब हो, तो व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता, कुछ न कुछ गड़बड़ व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी देखी जाती है। इसके अलावा मंगल पर इन आड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति के जीवन में बहुत थोड़े से पारिवारिक समस्याएँ देने वाला देखा जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ पारिवारिक समस्या व्यक्ति को होती है।
बहुत छोटे लेवल पर ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन अगर टेंशन की बात की जाए और बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो ये चीज़ें बड़े लेवल पर हो जाती हैं। फिर अगर देखेंगे तो ये है शुक्र पर्वत। और शुक्र पर आपके हाथ में यहाँ पर ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा ही दिखाई पड़ती है। शुक्र पर ये रेखा व्यक्ति के जीवन में बस ठीक-ठाक प्रभाव व्यक्ति को देने वाली देखी जाती है। केतु और राहु, ये दोनों ग्रह ठीक है, नॉर्मल है, कोई गड़बड़ वाली बात इन दोनों ग्रहों में नहीं दिखती है। चंद्र और बाहरी मंगल, ये दोनों क्षेत्र भी ठीक हैं, यहाँ पर भी कोई बहुत बड़े योग संकेत नहीं है। देखिए, अभी तक मैंने आपके हाथ के 9 ग्रह देखे हैं और 9 के 9 ग्रहों में क्या दिखता है कि ये दिखता है कि बुध ठीक है। सूर्य पर कुछ ज़्यादा रेखाएँ जो कि व्यक्ति का ध्यान भटकाती हैं, एक काम पर से फ़ोकस हटता है। शनि पर आलस से समस्या है। बृहस्पति क्षेत्र बढ़िया होने चाहिए लेकिन वो भी नहीं है, ये भी नॉर्मल है, इसलिए इनका ठीक प्रभाव ही देखा जाएगा। मंगल पर टेंशन की, चिंता की और बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्याएँ की रेखाएँ हैं। शुक्र पर पारिवारिक जीवन ठीक है, थोड़ी-सी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। केतु मोक्ष मुक्ति दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई संकेत है नहीं। राहु ग्रह ठीक है, जिस वजह से आपातकालीन समस्या नहीं आएँगी और ये ग्रह भी ठीक है। चंद्र बिल्कुल नॉर्मल है और बाहरी मंगल भी यहाँ पर ठीक है। तो कुछ ये अवस्था आपके हाथ के 9 ग्रहों की है। अगर इनमें बात की जाए तो नेगेटिविटी कहाँ पर है? मंगल पर है, थोड़ी-सी शनि पर है। इन बात और आप मुझसे चाहें, देखिए इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? इसके लिए बस इतना ही करना रहेगा, ग्रहों के हिसाब से आपको ये एडवाइस दी जाती है कि एक काम पर फ़ोकस रखें करियर के लिए। एक काम करना है, दूसरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। शनि ग्रह पर थोड़ा आलस जीवन में नहीं होना चाहिए, आलस पर ध्यान दीजिएगा और टेंशन जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ये रेखा आपको कम बुरे प्रभाव देगी और अपने खान-पान पर ध्यान रखना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, इन बातों का विशेष ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। अब बात करते हैं रेखाओं के बारे में। देखिए, आपकी भाग्य रेखा से ज़्यादा मजबूत आपकी बुध रेखा है, जिस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पर एक एक सही पैसा व्यक्ति के जीवन में बिज़नेस से देखने को मिल जाएगा। भाग्य रेखा भी है तो पैसा आना अच्छा रहेगा। आपका जो एक अच्छा समय है पैसे को लेकर, जहाँ बड़ी इनकम करने के संकेत हैं, आप बड़ा पैसा कमाते हुए देखे जाएँगे। वो स्थिति 37वें वर्ष के बाद जीवन में आ जाएगी, यानी 37वें वर्ष के बाद अच्छा पैसा कमाना, अच्छी सेविंग्स कर लेना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपके हाथ में ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी है। ये रेखा और ये रेखा बड़ा मनी ट्रायंगल है। देखिए, इस रेखा का मतलब क्या होता है? ये 3 रेखाओं से मिलके बना है। जीवन रेखा के प्रभाव से ये ऐसा व्यक्ति सही स्वास्थ्य और आयु वाला होता है। बुध रेखा के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति सही बिज़नेस माइंडेड होता है, बिज़नेस से सही पैसा कमाने वाला होता है। मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति सही बुद्धि वाला देखा जाता है। तो एक व्यक्ति को परफेक्ट होने के लिए स्वास्थ्य अच्छा चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है और थोड़ी बहुत बुद्धि चाहिए होती है। ये तीनों चीज़ यहाँ पर मुझको सही दिखाई पड़ती है। तो यही इस ग्रेटर मनी ट्रायंगल का प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे आपके हाथ में तो ये है आपके हाथ की हृदय रेखा और हृदय रेखा ज़्यादा बढ़िया है नहीं, हृदय रेखा बीच-बीच में टूट रही है, बीच-बीच में इसमें गैप आ रहे हैं। देखिए, हृदय रेखा का ऐसा हो जाना भी व्यक्ति के जीवन में टेंशन देता है। जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो ये बोला जाता है कि कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बुरे कर्म करने वाले होते हैं। बुरे कर्मों से मेरा मतलब है कि किसी की बददुआ लेना, किसी से बेईमानी करना, किसी से विश्वासघात करना, किसी की हाय ले लेना, ऐसे कर्म व्यक्ति के द्वारा होते हैं। तो कुछ ये स्थिति भी यहाँ पर होती हुई मुझे समझ में आ रही है, इसलिए इसको लेकर आप हमसे उपाय उपाय तो इतने नहीं होते, बस इतना रहता है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी की बददुआ ना लें, किसी से बेईमानी ना करें, किसी से विश्वासघात ना करें, अपने कर्मों को साफ रखें। यही चीज़ व्यक्ति को ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, मस्तिष्क रेखा किसी भी जातक की बुद्धि की रेखा होती है, कौन व्यक्ति कितना बुद्धि वाला है, दिमाग वाला है, चतुर है, चालाक है, क्या है। बुद्धि की रेखा ठीक है, व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला है, बातों को सीखने, सोचने, समझने वाला व्यक्ति देखा जाता है। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर हमको दिखाई देती है। देखिए, जिस तरह की मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर माइंड लाइन को लेकर कोई गड़बड़, कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति अग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमको यहाँ पर दिखता है। देखिए, आपने पूछा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन को लेकर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ये भी नहीं बोल सकता कि डिवोर्स है या कुछ नेगेटिविटी है। मैं केवल ऐसा बोल सकता हूँ, एक सही, सामान्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन हमको दिखता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि
सोलमेट मिलेंगे, और मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि जी डिवोर्स होने वाला है, ऐसा देखिए नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, तो एक सामान्य वैवाहिक जीवन जैसा हर किसी व्यक्ति का होता है। आस-पास अपने समाज में देखते होंगे सबका वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बाद में सुलझ जाते हैं। तो इसी तरह का वैवाहिक जीवन हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा के बारे में, तो ये है जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है यहाँ पर जाती है। देखिए ये जीवन रेखा ऐसी है कि जितनी जल्दी जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर करियर में बड़ा पैसा कमा लेना या फिर जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो उन चीज़ों का लिंक जन्म स्थान से दूर ही देखा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति इस उम्र तक जन्म स्थान के आसपास है तो सफल नहीं हो पाया है पैसे को लेकर। यहाँ पर ये देखा जाता है कि व्यक्ति जब भी जन्म स्थान से दूर जाकर कोई काम करेगा, कोई बिज़नेस करेगा, कोई नौकरी करेगा, तो वहाँ पर सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और व्यक्ति हो भी जाता है। यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति देखी जाती है। बाकी आपकी जीवन रेखा नॉर्मल है तो इसको लेकर कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर है नहीं। ओवरऑल मुझे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर दिखाई देती है। इस जीवन रेखा पर यहाँ पर कुछ कट भी आ रहे हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में होने वाले स्ट्रेस को दिखाते हैं। ये स्ट्रेस जनरली आपके 50s में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आप उस समय टेंशन लेते हुए देखे जाएँगे। इस रेखा का प्रभाव भी वही रहता है कि जितना व्यक्ति मेडिटेशन करेगा और अपने आप को फिट रखेगा, उतना ही ये रेखा अपना कम प्रभाव देने वाली देखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपकी रेखाओं का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया, अच्छा, बुरा, नॉर्मल कैसा भी, मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको ज़रूर बता दीजिएगा। उपाय मैंने आपको बता दिया, इसका उपाय वीडियो में ही, इसका भी और इसका भी। और कोई दोष नहीं है जिस वजह से बड़े उपाय दिए जाएँ, नॉर्मली अपनी कुछ बातों में दिनचर्या में हेर-फेर करने पर ही आप इनके उपाय नॉर्मल करते रहेंगे। जैसे कि सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, जिम जाना, सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय के साथ ही, और एक काम पर फ़ोकस रखना। यही चीज़ें करते रहिएगा, बाकी बुरे कर्म मत कीजिएगा, बुरे कर्म होने के संकेत हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।